Hello student, let us start our class. Class 5th, subject English text. Chapter 3rd, chapter name है 13 April 1919. Our country became free from the British rule on 15 August 1947, but that has become possible only due to the sacrifice made by our people. One such sacrifice took place on 13 April 1919. We shall know it in some details. We have adopted this lesson from the book Jallianwala Bagh written by भीष्म साहनी. ये चैप्टर हमारा जलियांवाला बाग जिसके राइटर हैं भीष्म साहनी जी उससे लिया गया है. हमारा देश ब्रिटिश शासन से 15 अगस्त 1947 को फ्री हुआ, लेकिन यहाँ के लोग फिर भी सेक्रीफाइस नहीं हुए. यहाँ पे देश मेरा आज़ाद तो हो गया, लेकिन सब लोग अभी सेक्रीफाइस नहीं हो पाए थे. इसके बाद 13 अप्रैल 1919 को हमारा देश सेक्रीफाइस हुआ और यहाँ के लोग अच्छे से रहने लगे. आइए हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं. 13 अप्रैल इज़ द डे ऑफ बैसाखी फेस्टिवल. 13 अप्रैल को बैसाखी फेस्टिवल मनाया जाता है. इन अमृतसर दिस फेस्टिवल इज़ यूजली सेलिब्रेटेड विद ग्रेट एंथुसियाज्म. अमृतसर में इस फेस्टिवल को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है. बट ऑन दैट पर्टिकुलर बैसाखी डे इन 1919 द एटमॉस्फेयर वाज क्वाइट डिफरेंट. लेकिन इस बार बैसाखी दिवस वहाँ पे कुछ अलग ही था. ऑन द 4 प्रीवियस डे देयर हैड बीन ए स्ट्राइक. बैसाखी डे के 4 प्रीवियस डे मतलब 4 दिन पहले वहाँ पे सब लोग स्ट्राइक पे थे. एवरी डे द डेड बॉडीज ऑफ पीपुल हु हैड बीन द टारगेट ऑफ द फायरिंग ऑन 10 अप्रैल वी आर बीइंग ब्रॉट आउट फॉर सेरेमेशन. वहाँ पे प्रतिदिन फायरिंग होती थी 10 अप्रैल से. 10 अप्रैल से फायरिंग होनी शुरू हो गई और प्रतिदिन वहाँ पे डेड बॉडीज लोगों की मिलती थी और वहाँ पे लोगों का अंतिम संस्कार होता था. द ब्रिटिश अथॉरिटीज न्यू दैट ऑन बैसाखी पीपल इन द 1000 वुड गो टू द गोल्डन टेम्पल एंड बिकॉज द जलियांवाला बाग वॉज क्लोज बाई दे वुड आल्सो गो देयर स्ट्रेट फ्रॉम द टेम्पल. ब्रिटिश शासन ये जानता था कि बैसाखी फेस्टिवल पे वहाँ पे गोल्डन टेम्पल में लोगों की भीड़, हज़ारों की भीड़ इकट्ठी होगी. वहाँ पे जलियांवाला बाग से भी लोग वहाँ पे आएंगे टेम्पल में. इन द मॉर्निंग जनरल डायर शोड हिज स्ट्रेंथ बाय मार्चिंग हिज ट्रूप्स थ्रू द टाउन. जनरल डायर एक मोर्चा अपना सुबह सुबह मॉर्निंग में एक मोर्चा टाउन में निकालते हैं कि एट वेरियस पॉइंट्स ड्रम्स वेयर बीटेन एंड व्हेन पीपल कलेक्टेड अराउंड हिज अनाउंसमेंट वाज मेड. वो एक ऐलान करते हैं कि नो पर्सन विजिटिंग इन द सिटी इज़ परमिटेड टू लीव द सिटी विदाउट ए पास. कोई भी पर्सन विदाउट पास का सिटी में एंट्री नहीं करेगा. नो पर्सन विजिटिंग इन अमृतसर इज़ परमिटेड टू लीव हिज हाउस आफ्टर 8. और कोई भी पर्सन अमृतसर में 8 बजे के बाद नहीं दिखना चाहिए. एनी पर्सन फाउंड इन द स्ट्रीट आफ्टर 8 इज़ लाइएबल टू बी शूट. अगर कोई ऐसा करता है, दिखता है कोई, तो तुरंत उसे शूट कर दिया जाएगा. नो प्रोसेशन इज़ परमिटेड इन द सिटी एनी गैदरिंग ऑफ 4. और इसके लिए किसी भी परमिशन की आवश्यकता नहीं है. Any gathering of 4 men would be looked upon and treated as an unlawful assembly and dispersed by force of arms if necessary. वो एक unlawful allowance वहाँ पे कानून लागू करता है जो गैर कानूनी होता है. वहाँ पे ऐसा करता है कि कोई भी 4 मैन मतलब 4 लोग एक जगह दिखाई दें तो उसे शूट कर दिया जाए. इमीडिएटली आफ्टर जनरल डायर मार्च सेवरल यंग मैन कम आउट ऑन टू द street and beating empty cans in place of drums went from one place to another, announcing that at 4:30 p.m. there would be a public meeting at जलियांवाला बाग. जनरल डायर कहते हैं कि कोई भी यंग मैन वहाँ पे दिखे तो उस प्लेस को वहाँ पे बीटिंग करके मतलब उन्हें मार पीट के उस प्लेस को खाली करवाओ. और वो एक अलाउंस और भी ऐलान करता है कि 4:30 पे जलियांवाला बाग पे एक पब्लिक मीटिंग करेंगे. एट वेरियस पॉइंट इन द सिटी पुलिस एंड आर्मी पोस्ट वेयर सेटअप.
इवन आफ्टर दिस जनरल डायर स्टिल हैड 400 सोल्डर विथ हिम। और वे वहाँ पे 400 सोल्डर्स को वहाँ पे आर्मी को सेट करते हैं, पोस्ट करते हैं, वहाँ पे पुलिस की फोर्स वहाँ पे लगाते हैं। कहाँ पे? जलियांवाला बाग पे। राइट फ्रॉम 2 o'clock पीपुल स्टार्टेड गैदरिंग इन जलियांवाला बाग। वहाँ पे 2 o'clock पे राइट टाइम पे वहाँ पे लोग आना शुरू करते हैं जलियांवाला बाग पे। एट 4 o'clock डायर वाज इन्फॉर्मेड दैट पीपुल हैड टर्नेड आउट देयर इन ग्रेट स्ट्रेंथ। और जनरल डायर कहते हैं, सबको इन्फॉर्म करते हैं कि 4 o'clock पे सब लोग टर्न हो जाएंगे। ही इमीडिएटली मेड प्रिपरेशन एंड accompanied by his army contingent set off for the bag, his car leading the way. His favorite officer Captain Briggs was with him. वो कहते हैं कि 4 o'clock पे सब लोग टर्न हो जाएंगे और इमीडिएटली वहाँ पे सब प्रिपरेशन करते हैं और एक दल को, आर्मी दल को भी वहाँ पे बाग पे भेजते हैं और कार पे सब लोग सारे अफसर बैठते हैं और जाना स्टार्ट होता है। उसमें उनके फेवरेट अफसर ब्रिंग्स भी रहते हैं और उनके पीछे बिहाइंड देम वेर 2 आर्मरेड कार्स एंड ए पुलिस कार कैरिंग पुलिस सुप्रिटेंडेंट रेहिल एंड प्लोमर। और उनके पीछे और भी पुलिस फोर्स रहती हैं, उनकी गाड़ियाँ रहती हैं, उसमें सुप्रिटेंडेंट रेहिल एंड प्लोमर भी रहते हैं। Along the route at 5 different places, army post had been set up with 40 soldiers each. वहाँ पे लोगों, वहाँ पे सबको भेजते हैं और वहाँ पे डिफरेंट प्लेसेस पे 40 सोल्जर्स को लगाते हैं। The contingent which went straight to the garden with General Dyer consisted of 15 Indian soldiers armed with rifles and 40 Goraks who only had their kukris. और वहाँ पे जनरल डायर गार्डन में जाने के लिए अपने साथ 15 इंडियन सोल्जर्स को रखते हैं जो राइफल के साथ होते हैं। उसमें 40 गोरक्स होते हैं और कुर्कीज होते हैं। जलियांवाला बाग was then a large uneven piece of ground around which houses had been built on all sides. जलियांवाला बाग वहाँ के ग्राउंड का एक लार्ज पीस था। Only on the southern side was there on an opening, और साउथ साइड में वहाँ पे एक ओपनिंग था, खुला हुआ था जलियांवाला बाग में। बट ए वॉल अबाउट 5 feet हाई हैड बीन पुट अप देयर। लेकिन वहाँ की दीवारें 5 फुट बहुत ही हाई 5 फुट हाई दीवारें वहाँ पे थी। 4 or 5 नारो लेंस ओपन ऑन टू द ग्राउंड, और ग्राउंड पे 4 और 5 नारो मीन्स होता है रास्ते निकले हुए थे, ओपन हुए थे। वेयर वन ऑफ द लेंस लेड इन फ्रॉम द मार्केट, उसमें से वन लेंस मार्केट की तरफ भी जाता था। द ग्राउंड वाज एट ए स्लाइटली हाइगर लेवल, उसमें से उस ग्राउंड पे स्लाइटली हाइगर लेवल भी था। इनसाइड द बाग देयर वाज ए शेफॉन एंड ओपन वेल, वहाँ पे उसमें एक सेफॉन और एक कुआं भी ओपन था, खुला हुआ था। डायर विथ हिज कॉन्टिजेंट इंटर्ड द बाग थ्रू द लेन लीडिंग इन फ्रॉम द मार्केट। डायर मार्केट के लेन से बाग में एंटर करते हैं। इट वॉज सो नारो दैट द आर्मेड कार्स कुड नॉट एंटर इट, बट वहाँ पे जो नारो है वो बहुत ही पतला छोटा है, इसलिए वहाँ पे कार्स अंदर नहीं जा सकती है। डायर लिविंग दिस वेजिकल्स आउटसाइड इंटर्ड द गार्डन विद द सोल्जर्स, तो डायर अपने कार्स को बाहर खड़ा करते हैं आउटसाइड में और वे गार्डन में छलांग लगा के सोल्जर्स के साथ चले जाते हैं। यहाँ तक मैंने इस बुक को रीड किया, एक्सप्लेन किया। आगे नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे। आपकी क्लास ओवर होती है। थैंक यू।